हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन टाइप क्वेश्चंस के बारे में, और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही शानदार तरीका से और सुपर कंसेप्ट के साथ आप लोग को समझाएंगे, ताकि आप लोग पूरे जीवन इसको नहीं भूल पाइएगा। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, एक वो चुनाव हुआ इलेक्शन, उसमें कितने कैंडिडेट है? 2 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है? 2 कैंडिडेट है। और एक कैंडिडेट को 40% वोट मिला। हाँ, एक कैंडिडेट को 40% वोट मिला और वह दूसरे कैंडिडेट से 298 वोट से वह चुनाव हार गया। तो हमको बताना है उस चुनाव में कुल डाले गए कितने मत थे, मतलब कितना वोटिंग हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में परसेंट में 100% होता है। ठीक, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति रहा होगा जिसको 40% वोट मिला। कितना परसेंट मिला? 40%। ठीक, और मान लीजिए दूसरा व्यक्ति को कितना मिला होगा जी? दूसरा व्यक्ति को कितना मिला होगा? तो इसको 40 मिला तो दूसरा को 60% मिला होगा। कितना परसेंट मिला होगा जी? 60%। बात समझ रहे हैं? पहला कैंडिडेट को 40% मिला तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा? तो 100 - 40 मतलब 60%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में परसेंट में 100% होता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। यह पहला बोला जो है, यह दूसरा बोला से 298 मतों से हार गया। तो यहाँ परसेंट में कितना का डिफरेंस है इस दोनों में? तो देख लीजिए, तो यहाँ जो है 60 - 40 करेंगे तो 20%। कितना परसेंट है? 20%। बात समझ रहे हैं ना? पहला कैंडिडेट को दूसरा कैंडिडेट से 20% कम वोट मिले हैं और यह उतना वोट से हार गया। कितना से? 298 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 298। परसेंट में 20% और वोट में 298। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 100% निकाल देंगे। तो इसीलिए 100%। तो यहाँ 298 बाई 20 गुने 100। बात समझ रहे हैं ना? एक एक नियम से निकाल दिए। जैसे यहाँ आप 1% निकालते तो 298 बाई 20, इसीलिए 100% तो गुने 100। अब यहाँ काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 5 से गुना कर लीजिए। 8 पंचे 40 हासिल 4, 9 पंचे 45 और 4 49 हासिल 4, 5 9 10 और 4 14, 1490 मत। कुल कितना मत रहा होगा? 1490। कुल वोटों की संख्या कितना रहा होगा जी? 1490। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टेड है। कह रहा है, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल होता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का सर्व योग्य क्या है? अब जरा ध्यान से देखिए, एगो विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 40 गो अंक मिलता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 40 गो अंक मिलता है, उसके बावजूद भी 40 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और तब कह रहा है उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का सर्व योग्य क्या है, मतलब सभी अंकों का योग क्या है? अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, उस लड़का को पास होने के लिए परसेंट में कितना अंक चाहिए जी? 40%। कह रहा है ना, उस लड़का को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और वह लड़का क्या किया है जी? पास होने के लिए 40 अंक लाया है
और 40 अंक से फेल हो गया। बात समझ रहे हैं ना, 40 अंक वह प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया। कोई दिक्कत? अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब है कि 40% में पास होने के लिए 40 चाहिए और अंक में पास होने के लिए 80 चाहिए। तो किसी भी चीज को परसेंट में वैल्यू 100 होता है, तो सभी अंकों का योग 100% होगा, तो इसीलिए 100% इक्वल टू, तो यहाँ 80 हो जाएगा बाई 40 गुने 100। अब 40 से इसको काट दीजिए 2 मरतबे, मतलब 200। कुल अंक हो गया, कुल अंक कितना हो गया जी? 200। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 1% निकालते तो 80 बाई 40, इसीलिए 100%, तो गुने 100। जरा सा भी प्रॉब्लम है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। अब जरा ध्यान से देखिए, पुनः मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन। एक वो चुनाव में 2 प्रत्याशी है और एक को 40% वोट मिला, तो मान लीजिए यहाँ पहला को कितना मिला होगा जी? 40%। तो इसीलिए सेकेंड वाला कितना मिला होगा जी? 60%। क्यों? तो कोई भी चीज अपने आप में परसेंट में 100% होता है। ठीक है, तो 100 में से घटा दिए 40। अब यहाँ कह रहा है कि वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो गया, तो इस दोनों का अंतर परसेंट में कितना? तो 20%, और वोट का अंतर 298, तो इसीलिए 100% निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 298 बाई 20 गुने 100, मतलब 20 पंचे 100, तो 8 पंचे 40 और 9 पचे 45, 4 49, 10 4 14, यही आपका 1490। कुल वोट कितना हो जाएगा जी? 1490। कुल डाले गए वोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 1490। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल हुआ, और मोहन को 40% अंक प्राप्त किया है किंतु उत्तीर्णांक से उसे 35 अंक अधिक पाया है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? कोई एग्जाम है मान लीजिए, उसमें राम को कितना परसेंट अंक मिला है, जरा ध्यान से देखिए। राम को मिला है जी 30%, ठीक, और मोहन को कितना मिला है? 40%। मोहन को कितना मिला है जी? 40%। राम को मिला 30% और मोहन को मिला 40%। तो राम 15 नंबर से फेल हो जाता है और मोहन को 35 अंक अधिक आ जाता है। देखिए यहाँ जो है यह 30% अंक राम लाता है, तो यह 15 नंबर से फेल हो जाता है, और मोहन अगर 40% अंक लाता है तो 35 नंबर अधिक आ जाता है। तो यहाँ इस दोनों का परसेंट में डिफरेंस कितना? तो 10%। और अंक में डिफरेंस कितना जी? 15 नंबर उसको कम आ जाता है और 35 नंबर इसको अधिक आ जाता है, तो 50। बात समझिए पहले ध्यान से। राम को 30% मिलता है तो वह 15 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, ठीक है। और मोहन को 40% मिलता है तो उत्तीर्ण से 35 अंक अधिक ले आता है। तो इस दोनों में परसेंट का डिफरेंस 10 है। परसेंट का डिफरेंस कितना है? 10% है, और परसेंट में 10% का डिफरेंस है, तो अंक में अंतर कितना हो गया? तो हम अंक में अंतर 35 माइनस 15 नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यह देखना है कि यह दोनों अंक में कितना का डिफर हो रहा है, कितना का अंतर हो रहा है। तो अंतर कैसे हो रहा है? तो 15 को यहाँ ये कमी था और 35 को यहाँ मतलब अधिक आ गया, तो 50 अंक मतलब 10% में कितना का गैप हो जाता है? 50% का। तो इसीलिए 100% निकाल दीजिए। 100% निकाल दीजिए तो 500 बाई 10 गुने 100। अब 0 से 0 खत्म, मतलब 500। 500 कुल अंक आया
500 क्या आया जी? कुल अंक। इतना तो हम पता कर लिए कि एग्जाम में कितना अंक कुल चाहिए, 500। अब जरा ध्यान से देखिए, तो अब हम पहले यह चीज कर लेते हैं कि पास होने के लिए अंक की संख्या, पास होने के लिए, पास होने के लिए, होने के लिए जरूरी अंक, जरूरी अंक। अब जरा ध्यान से देखिए, पास होने के लिए कितना जरूरी अंक है। तब 500 का एग्जाम हुआ है मान लीजिए, तो इसका 30% राम लाता है, तो यो 15 गो अंक से फेल होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए +15। यहां जरा ध्यान से देखिए, 500 का कुल अंक है, जिसमें से 30% राम लाता है, तो यो 15 अंक से फेल हो गया, तो यह कुल अंक हो जाएगा। तो परसेंट से 2 गो जीरो खत्म, 5 तिया 15, 150 और 15 कितना हो गया जी? 165। कितना हो गया? 165। तब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए जी? 165। तो इसीलिए प्रतिशत अंक, प्रतिशत अंक, पास होने के लिए प्रतिशत अंक कितना चाहिए? तो 165। अब बट्टा में कुल अंक कितना है जी? 500। अब परसेंट के लिए 100 से गुना, यह 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म, 5 तिया 15, 5 तिया 15, मतलब 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। इस एग्जाम को पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए? 33%। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।